प्राइम स्कैनिंग और इमेजिंग सेंटर ने किया अपना नवीनतम एवं अत्याधुनिक मशीन का अनावरण। आधुनिक मशीन में 10 मिनट में ही होगा एमआरआई का टेस्ट। एआई असिस्टेंट मशीन का तकनीक बहुत ही एडवांस है, परफेक्ट मेजरमेंट। मैमोग्राफी है, इसमें जो है सो पेशेंट का ये ब्रेस्ट पैड है, यहाँ पे कम्प्लीटली 3D डिजिटल ब्रेस्ट का स्कैनिंग होता है। ये अगर एक छोटा सा दाना भी है तो वो डिटेक्ट कर लेता है स्कैन में, और उसका अर्लीस्ट डिटेक्शन होता है। तो फिर उसका एडवांटेज है कि उसका अर्ली ट्रीटमेंट होता है, उसका भी सही से पेशेंट का रिकवरी होता है। एक्सपर्ट हाई रेडिएंट प्रो मशीन है, काफ़ी अच्छी मशीन है। यहाँ पे पेशेंट का जो भी 3D जो हम लोग 3D DBS करते हैं, जैसे यूट्राइन एनोमली का डिटेक्शन होता है, वो इस प्रोब से होता है और काफ़ी फाइन होता है और हाई रिजोल्यूशन मशीन है ये। और साथ में जो फीटल इकोकार्डियोग्राफी होता है, जो कार्डियक एनोमलीज होते हैं, खाते हैं किसी कार्डियक प्रोब, इसको हम लोग अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई कार्डियक एवोल्यूशन प्रॉपर हो, ताकि बेबी नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी हो। तो ये हम लोग अर्ली कार्डियक डिटेक्शन करते हैं। साथ में इसके साथ वॉल्यूमेट्रिक प्रोब है, जैसे फेशियल कुछ बच्चे का एसिमेट्री है, लॉन्ग बोन के छोटा हो गया, या फिर उनका चेस्ट छोटा हो गया, एब्डोमेन छोटा हो गया, हेड में कुछ पानी हो गया, वो सारा अर्ली डिटेक्शन होता है इसमें। तो फिटल एनोमलीज एंड यूट्राइन एनोमलीज एंड साथ में जो कलर डॉपलर होते हैं, सारे कलर डॉपलर स्कैन हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्कैन होता है, और बहुत ही एक्यूरेट इसका इमेजिंग एंड डायग्नोसिस होता है। प्राइम स्कैनिंग और इमेजिंग सेंटर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन ने इस मौके पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि myself Dr. Rajiv Ranjan, Director of Prime Scan Imaging Intervention and Diagnostic Center Private Limited, कंकरबाग, पटना। मैं यहाँ पे अपने सेंटर पे जो भी मशीन है हमारे यहाँ, लाइक MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे, डिजिटल मैमोग्राफी, ECG, NCB, TMT होल्डर एंड कंप्लीट पैथ लैब है। यहाँ पे जो भी प्राइम स्कैन ओपन करने का हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि अपने यहाँ जो पेशेंट है वो काफ़ी डायग्नोस्टिक MRI में काफ़ी लंबी टाइम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, तो हम लोगों ने एक AI पावर्ड MRI मशीन लॉन्च किया। उसमें MRI में जो AI पावर्ड मशीन है उसकी खासियत ये है कि वो काफ़ी कम टाइम लेता है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आपका MRI स्कैन हो जाता है। और वो जो AI असिस्टेड है वो उसका बहुत एडवांटेज होता है। लाइक ब्रेन का MRI है तो उसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं, जो डिमेंशिया है, जो भी बहुत सारे लेजेंड्स है, तो उसके जो वॉल्यूम्स है वो परफेक्ट वॉल्यूम का मेजरमेंट देता है वो, एंड टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी कम है उसका। और अभी स्ट्रोक का पेशेंट काफ़ी बढ़ा हुआ है ठंड में, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, जिसका एक जो है सिम्टम्स आता है, लाइक उसको बी फास्ट बोलते हैं, कुछ पेशेंट को बैलेंस गड़बड़ा रहा है, उसका कुछ आई में विजन लॉस हो रहे हैं, या फिर उसका फेशियल एसिमेट्रिसिटी हो रहा है, या फिर उसका आर्म का वीकनेस आ रहा है, तो उसमें ये स्ट्रोक का एक ये सब लक्षण है। तो उस लक्षण अगर पेशेंट को दिखता है तो उसको इमीडिएट बेसिस पे MRI स्कैन होना चाहिए। और उससे क्या है कि उनका जितना जल्दी MRI स्कैन होगा तो उससे आपका पता चलेगा कि स्ट्रोक है उसको या स्ट्रोक नहीं है, या किस कारण से हो रहा है। और अगर स्ट्रोक है तो जो गोल्डन टाइम एक ट्रायल में देखा गया है कि वो विदिन 6 आवर होता है, जिसमें आप IV बोलस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे करके, लाइक LD प्लेजर, टेनेक्टिव प्लेज दे करके उसको थ्रोम्बस को लाइसिस कर सकते हैं। उसमें पेशेंट का रिकवरी 90% 99% कह सकते हैं कि रिकवरी होता है। कोई पैरालिसिस का सिम्टम्स पेशेंट में नहीं रहता है। बट अगर पेशेंट आपका लेट से पहुंचा सेंटर, या डायग्नोसिस होने में लेट हो गई, या MRI होने में लेट हो गई, जैसा कि बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा जो गवर्नमेंट बड़े इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है पेशेंट का MRI के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर तब तक जब तक MRI हो तब तक वो टाइम पीरियड, जो गोल्डन टाइम पीरियड है, वो निकल चुका होता है। उसके बाद अगर आप उसको जो भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं तो पेशेंट को रिकवरी और जो सिम्टम्स है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और साथ में अगर पेशेंट इमीडिएट नहीं आ पाया, विदिन आवर में नहीं पहुंच पाया सेंटर पे, डायग्नोसिस सेंटर पे या फिर हॉस्पिटल,
तो 6 आवर के बाद भी एक पॉसिबिलिटी रहता है कि हम लोग एक सीक्वेंस आता है फ्लेयर सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, उस फ्लेयर में 6 to 7 आवर के बाद थ्रोम्बस दिखता है। तो उसमें फिर हम लोग विद इन 24 आवर थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं, जिससे पेशेंट का फिर से स्ट्रोक का जो सिम्टम्स है वो डाउन होता है। अगर पेशेंट विद इन 24 आवर में थ्रोम्बेक्टोमी भी नहीं हुआ तो फिर आगे लंबे टाइम के लिए उसका जो परमानेंट जो सिम्टम्स है वो रह जाता है। तो ये सब हम लोगों ने इस चीज़ को रिमूव करने के लिए अभी हम लोगों ने बेहतरीन मशीन लगाया है, जो सीमेंस की मशीन है, 3D सिस्टम है और उस पर काफ़ी फास्ट स्कैन होता है और हम लोग रिपोर्ट विद इन 10 मिनट्स देते हैं। उधर पेशेंट का स्कैन चलता है और हम लोग इधर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, हर सीक्वेंस को देखते हैं हम लोग। और सीक्वेंस जैसे ही आता है निकल गया, पेशेंट को बाहर, पेशेंट निकल रहे हैं रूम से और उधर उनका रिपोर्ट हैंड में देते हैं ताकि इमीडिएट वो हॉस्पिटल शिफ्ट करे और जो भी अल्टीप्लेक टेनेटिव जो भी उनको पड़ता है, थ्रोम्बोलाइटिक IV बोला दिया जाता है, वो उनको इमीडिएट स्टार्ट करें हॉस्पिटल वाले। हम लोग अभी कुछ ऐसा भी कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाइप करने का कोशिश किया है कि अगर आपके यहाँ पेशेंट कोई भी स्ट्रोक का आता है तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। एक हमारे यहाँ मोबाइल पे एक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि एक पेशेंट स्ट्रोक का है और वो पहुँच रहा है MRI के लिए। तो हम लोग और भी टाइम को घटाने के लिए हमारे इधर MRI होगा, दिख गया कि स्ट्रोक है, इस्चेमिक स्ट्रोक है, तो हम लोग यहीं पे उसको जो है सो IV बोलस इंजेक्शन जो है सो अल्टीप्लेज एंड टेनेटिव को दे सकते हैं। उससे पेशेंट का रिकवरी रेट 100% हो जाएगा। उससे पेशेंट का जो भी पैरालिसिस का जो सिम्टम्स है कंप्लीट ठीक हो जाएगा। एंड साथ में हमारे यहाँ CT स्कैन है और जो CT स्कैन वो भी सीमेंस कंपनी की है, काफ़ी बेहतरीन मशीन है। कोविड टाइम में देखा गया कि काफ़ी रेडिएशन एक्सपोजर हो रहे थे, तो जर्मनी ने एक लो डोज रेडिएशन CT करके मशीन निकाला है, जो हमारे यहाँ मिनिमम रेडिएशन पे CT स्कैन होता है। HRCT हो, होल एब्डोमेन हो, एंजियोग्राफी हो, लोअर लिम, अपर लिम, कोई भी CT स्कैन है, जो पहले मोटा मोटी समझ सकते हैं कि अगर 100 एक्सरे के बराबर एक CT में रेडिएशन लग रहे थे तो अभी वो मिनिमाइज करके मुश्किल से 10 से 15 पे रखा गया है। तो काफ़ी सेफ है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हमारा CT स्कैन मशीन है। उसके बाद हमारा इधर अल्ट्रासोनोग्राफी है, जो वॉल्यूशन का S10 B22 एक्सपर्ट विथ हाई रेडिएंट फ्लो, काफ़ी अच्छी मशीन है वो। और वो उसमें अल्ट्रासाउंड में हमारा 2-3 बहुत ही खासियत है मशीन का, जो काफ़ी पेशेंट के लिए बहुत ही एडवांटेज है। जैसे कोई भी एनोमली का डिटेक्शन आज अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि अगर एनोमली डिटेक्ट अर्ली नहीं हुआ तो बच्चे जो है माल फॉर्म होकर के पैदा ले रहे हैं। उससे क्या है कि पेशेंट का लाइफ भी बहुत प्रॉब्लम में आ रहा है और जो बच्चे पैदा ले रहे हैं उसका तो ऑलरेडी है ही है। तो हम लोगों ने 3D 4D स्कैन यहाँ पे करते हैं, जिसमें कंप्लीट जो है सो टो टू हेड तक इवेलुएट करते हैं, जिसमें सारे एनोमलीज को डिटेक्ट करते हैं। साथ में फीटल इकोकार्डियोग्राफी है, जिसके लिए अलग से प्रोब आता है और वो हम लोग सिर्फ टारगेट करते हैं बच्चे के हार्ट पे। उस हार्ट से क्या होता है कि वो उनके हम सारे चैम्बर जो भी है कार्डियक का कोई भी एनोमली डिटेक्ट करते हैं। इसके साथ ही इस मशीन का और भी खासियत है, हम लोग जो कर रहे हैं 3D TBS। 3D TBS क्या है कि कोई भी एनोमलीज जो यूट्रस का एनोमलीज है, कोई भी यूट्राइन एनोमलीज है, लाइक सेप्टेट है, सबसेटेट है, यूनिकॉर्नुएट है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, तो हम लोग 3D TBS में करते हैं। या यूट्रस का कोई मायोमा है, कोई भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, या फिर एंडोमेट्रियल CA है, या कोई उसके ग्रोथ्स है, सर्वाइकल लिप है, वो सारा 3D TBS में बहुत कंप्लीट पिक्चर आता है। साथ में एक एडवांटेज हमारा 3D TBS का अल्ट्रासोनोग्राफी का ये है कि जो भी हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है बोथ साइड का, वो भी दिखता है। तो अगर ट्यूब में कुछ भी कोई भी नैरोइंग है या बिडेड है, या जैसे TB हो गया, जहाँ कॉक्स में जनरली बिडेड अपीयरेंस आता है,